हेलो साइंटिस्ट। आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। तो एक्सरसाइज 5.4 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए साइंटिस्ट इसने अपने को बोला है फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अपने पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है, उसका हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है और मॉडुलस निकालना है। एंड एक्सप्रेस देम इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, और जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा देखिए कि मान लेते हैं अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है साइंटिस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए अपने पास ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है। साइंटिस्ट आपको पता है मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस तो आपको पता ही है। ठीक है, मॉडुलस इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है मॉडुलस। इसको हम आर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो मॉडुलस का सिंबल होता है इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड मॉडुलस इज इक्वल टू आर एक ही होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट आपको पता है मॉडुलस होता है। अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है साइंटिस्ट? अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास होती है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसकी मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म क्या होती है? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म इसकी होती है इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है साइंटिस्ट, आपको पता है जिसके साथ में आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ए प्लस आयोटा भी इज इक्वल टू होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर क्या है साइंटिस्ट? आर का मतलब यहाँ पे मॉडुलस है और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आर का मतलब मॉडुलस ही होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है साइंटिस्ट कि ए इज इक्वल टू, ए क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ए इज इक्वल टू हो जाएगा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा हो जाएगा। एंड अपने पास बी क्या हो जाएगा? बी होता है अपने पास आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो साइंटिस्ट ये इसकी होती है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इसको हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ए प्लस आयोटा बी अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये वाली जो टर्म है इसको हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म बोलते हैं, इसको हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट इसके कहने का मतलब है कि किसी भी ये जो होता है ना ए प्लस आयोटा बी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, इसका मॉडुलस आर होता है। इसके मॉडुलस को साइंटिस्ट जब इसके मॉडुलस को यानी कि आर को हम कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास रियल पार्ट मिलता है, ए की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसके मॉडुलस को जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास बी मिलता है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट मिलता है। ये होता है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है साइंटिस्ट थीटा। आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अपने पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है थीटा, यानी कि एंगल कितना है। ये देखिए यहाँ पे हम जो आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा करते हैं तो इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू होती है ना उसको हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बस। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट, ये अपना है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। और फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है अपने पास 1 प्लस रूट माइनस 3, 1 प्लस रूट के अंदर माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये देखिए 1 प्लस रूट 3 है, इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये अपनी आ गई ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गई। अब हमें इसका क्या करना है?
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है यानी कि थीटा निकालना है, और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका मॉडुलस निकालते हैं हम। इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस को हम आर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आर निकालेंगे यानी कि इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 1 करेंगे 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। इसका जो आर आएगा मॉडुलस की वैल्यू आएगी, मॉडुलस की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला ये होता है कि a प्लस में आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है इसकी पोलर फॉर्म होती है इज इक्वल टू क्या, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। इसका जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है a वो इज इक्वल टू होता है r cos थीटा होता है, एंड b यानी कि इमेजिनरी पार्ट वो क्या होता है r sin थीटा होता है, ठीक है। यानी कि इसकी r को मॉडुलस को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास a आता है, और इसी के मॉडुलस को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास b आता है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट a क्या है, इसके अंदर अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी थी इसका रियल पार्ट क्या है, a 1 है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू r, इसका मॉडुलस क्या आया है, इसका मॉडुलस आया है 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ठीक है। एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है इसके अंदर √3 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, इसका मॉडुलस आया था 2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, अपने पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइंटिस्ट cos थीटा की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1/2, एंड यहाँ से अपने पास sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है। साइंटिस्ट देखिए cos थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है, और sin थीटा की वैल्यू √3/2, तो थीटा क्या होगा, एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है साइंटिस्ट जिसका cos करने के बाद 1/2 आता है और जिसका sin करने के बाद √3/2 आता है। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास देखिए जो थीटा की वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 60 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, क्योंकि 60 डिग्री के ऊपर जब हम cos 60 करते हैं तो 1/2 होता है और sin 60 करते हैं तो √3/2 होता है। अपने पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट साइंटिस्ट इसके थीटा को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पोलर फॉर्म यानी कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट पोलर फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होता है, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b इसको हम लिखेंगे 1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू 2 है, 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है। 2 cos π/3 प्लस r आयोटा sin थीटा, r की वैल्यू 2 आयोटा sin π/3, ठीक है साइंटिस्ट। ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म। देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा को बोलते हैं जो कि 60 डिग्री आया है, और 1 प्लस √3 आयोटा यानी कि a प्लस b आयोटा को हमने लिख दिया r cos थीटा प्लस r आयोटा sin थीटा की फॉर्म में, ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करेंगे हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दे रखी है 1 प्लस आयोटा दे रखा है, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए इसका हम मॉडुलस निकालते हैं यानी कि r निकालते हैं, वो हो जाएगा अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास √2, ठीक है। इसका जो मॉडुलस आएगा वो √2 हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b होती है तो उसकी जो पोलर फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होती है, ठीक है। r यानी कि मॉडुलस कोस थीटा प्लस आयोटा मॉडुलस साइन थीटा होती है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास a क्या आता है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट a होता है वो इज इक्वल टू होता है r कोस थीटा, एंड इसका जो रियल इमेजिनरी पार्ट b होता है वो क्या होता है, वो होता है r साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल टू r साइंटिस्ट इसका मॉडुलस क्या आया है, इसका मॉडुलस आया है √2 कोस थीटा, एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू r मॉडुलस क्या है √2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से अपने पास साइंटिस्ट कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, एंड यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 और साइन थीटा की वैल्यू भी 1/√2, तो ऐसा थीटा कौन सा है, थीटा अपने पास हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया है, थीटा इज इक्वल टू आया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 को लिख सकते हैं π/4, ठीक है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपको पता है हम थीटा को बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो आएगा अपने पास वो अपने पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, अपने पास जो पोलर फॉर्म होती है a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। अब a प्लस आयोटा b अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये इसकी पोलर फॉर्म इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, r की वैल्यू √2 आई है, √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा π/4 प्लस आयोटा √2 साइन π/4, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू √2 कोस π/4 प्लस आयोटा √2 साइन π/4, और इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया थीटा इज इक्वल टू π/4 आया है, ठीक है। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने वैल्यू दे रखी है -2 आयोटा, ठीक है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये सेम है, 0 - 2 आयोटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है 0 - 2 आयोटा। तो साइंटिस्ट इसका मॉडुलस निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाएगा r इज इक्वल टू √0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर बोले या 2 का स्क्वायर बोले एक ही बात है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा और +2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 का 0 + 4 करेंगे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा अपने पास, ठीक है। इसका जो साइंटिस्ट मॉडुलस आया है r की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, a प्लस आयोटा b जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म इज इक्वल टू होती है वो होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो a की वैल्यू होती है वो r कोस थीटा होती है। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, इसके अंदर a की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं, 0 है, 0 इज इक्वल टू r कोस थीटा, r की वैल्यू अपने पास 2 आई है, 2 कोस थीटा, एंड b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है,
ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, -2 है। -2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की वैल्यू 2 है, 2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 0.2 करेंगे 0 आएगी। यहाँ से अपने पास कोस थीटा की वैल्यू 0 आई है और यहाँ से अपने पास साइन थीटा की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -2/2 करेंगे तो -1 आएगी। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू 0 आई है और साइन थीटा की वैल्यू -1 आई है, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसको लिख सकते हैं साइंटिस्ट। कोस थीटा इज इक्वल टू 0 को क्या लिखेंगे, अपने पास हमें पता है कि कोस की वैल्यू कितने डिग्री एंगल के ऊपर वैल्यू 0 होती है, तो वो होती है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हम इसको लिखेंगे कोस π/2, ठीक है। कोस π/2 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 को लिख सकते हैं हम साइन π/2, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस -π/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस का एंगल हमने माइनस कर दिया, क्योंकि अपने को पता है कोस का थीटा जब नेगेटिव होता है उसको भी हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। ये बात हमने थर्ड चैप्टर के अंदर अच्छे से की थी। कोस का एंगल जब नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कोस π/2 को कोस -π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइंटिस्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल जब नेगेटिव होता था तो हम वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते थे, ऐसा करते थे ना। तो इसका जो नेगेटिव साइन बाहर है तो इस नेगेटिव साइन को हम अंदर भी तो ले जा सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन -π/2, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल जब नेगेटिव होता था तो नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते थे, ऐसा हम करते थे थर्ड चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर था तो हमने नेगेटिव साइन बाहर अंदर कर लिया, ठीक है। अब दोनों तरफ यहाँ पे देखिए इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपने पास थीटा की वैल्यू बचेगी दोनों तरफ -π/2, क्या बचेगा, थीटा की वैल्यू बचेगी -π/2, यानी कि -90 डिग्री करेंगे ना उस टाइम कोस की वैल्यू 0 आएगी और -90 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू साइन की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे बचेगा -π/2। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपना जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपना जो होगा वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -π/2, ठीक है। अब इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 0 - 2 आयोटा, 0 - 2 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आर कोस थीटा, आर की वैल्यू अपने पास क्या आई है, इसका मॉडुलस क्या आया है 2, तो 2 कोस थीटा करेंगे, 2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू -π/2 करेंगे, तो इसको तो हम π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो अभी इसको हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस के अंदर साइंटिस्ट, प्लस के अंदर आयोटा आर साइन थीटा, आयोटा आर की वैल्यू 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू -π/2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको थोड़ा और चेंज करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा अपने पास 2 कोस π/2, और इस जो साइन का एंगल नेगेटिव दे रखा है तो इस नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 2 आयोटा साइन π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए आगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है -16/1 + आयोटा√3, ठीक है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट देखिए अपने को ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं इसको हम a + आयोटा b की सिंपल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करके इसको सोल्व करेंगे हम। इसके अंदर करेंगे -16/1 + आयोटा√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 - आयोटा√3 से मल्टीप्लाई किया और 1 - आयोटा√3 से ही डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने, इसका किया है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हम इसको a + आयोटा b की सिंपल फॉर्म के अंदर लिखना पड़ता है हमें। तो अब देखिए इसके अंदर
-16 किसके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 इंटू 1 करें तो ये तो हो जाएगा -16, ठीक है। -16 की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 16√3 आयोटा, 16√3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखिए अब 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, ठीक है। a² करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a² माइनस b² करेंगे, आयोटा √3 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, आयोटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, -16 प्लस 16√3 आयोटा अपॉन में देखिए 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये जो 3 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू साइंटिस्ट ऐसा कर लेते हैं, ऊपर से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊपर से 4 कॉमन निकलेगा तो ऊपर से 4 कॉमन निकलने के बाद अंदर टर्म रह जाएगी अपने पास -4 + 4√3 आयोटा, ठीक है। अपॉन में 3 + 1 हो जाएगा 4, जो 4 कॉमन निकला था वो इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट ओवरऑल टर्म क्या बची है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर बची है -4 + 4√3 आयोटा, ठीक है। अब ये a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट, अब हम इसका करेंगे मॉडुलस, इसका क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे इसका, यानी कि r निकालेंगे, वो अपने पास हो जाएगा √a² + b² होता है, यानी कि -4 a की वैल्यू यहाँ पे -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है 16 आएगा, a² हो गया प्लस b² करेंगे, b की वैल्यू क्या है 4√3 साइंटिस्ट, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 16 × 3 करेंगे 48, 16 × 3 48, अपने पास क्या रिजल्ट रह जाएगा इज इक्वल टू के अंदर 48 + 16 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 64, ठीक है। 64 रिजल्ट आएगा अपने पास रूट के अंदर, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास आएगा 8, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस आएगा r की वैल्यू अपने पास आई है 8। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो a + आयोटा b होता है वो होता है अपने पास, इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। इससे अपने पास a क्या होता है, a की वैल्यू होती है r cos थीटा, a की वैल्यू क्या है, इसके अंदर देखिए अपने पास a की वैल्यू क्या निकल के आई है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a की वैल्यू है -4, ठीक है। -4 इज इक्वल टू r cos थीटा, r की वैल्यू क्या आई है 8 cos थीटा, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, इसके अंदर साइंटिस्ट b की वैल्यू है 4√3 इज इक्वल टू r sin थीटा, r की वैल्यू है 8 और sin थीटा, ठीक है। यहाँ से देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/8, सो साइंटिस्ट -4/8 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 4√3/8 करेंगे, 4√3/8 करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आगे, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 दे रखा है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू साइंटिस्ट इसने बोला है -1/2, तो इसको लिख सकते हैं ना -cos 1/2 साइंटिस्ट वैल्यू होती है cos 60 डिग्री पे, -cos π/3 -cos π/3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो √3.2 होती है साइन की वैल्यू होती है 60 डिग्री के ऊपर, साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं sin π/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, हम यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल है इसके साथ में, ठीक है। अगर प्लस का 1/2 होता तो π/3 अपने पास आ जाता,
तो साइंटिस्ट इनको चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल टू, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए माइनस कोस पाई बाई 3 है। तो हम इसको किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, हम इसको साइंटिस्ट ऐसा लिख सकते हैं ना कि देखिए जो माइनस कोस पाई बाई 3 है इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोस पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट हम इसको ऐसा कर सकते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कोस 180 माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास कोस थीटा आता है, क्योंकि आपको पता है 180 माइनस थीटा करते हैं तो इस केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर अच्छे से किए थे, ठीक है। कोस 180 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा आएगा, लेकिन 180 माइनस करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हमने ये लिख दिया, ठीक है। साइन यहाँ पे है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 3 को हम साइंटिस्ट लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस करने के बाद अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साइन पाई बाई 3 को हमने लिख लिया साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ से साइन से देखिए दोनों तरफ से कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो थीटा बचा है दोनों तरफ सेम थीटा बचा है, जो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है वो है पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 है, और पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो अपना यहाँ पे थीटा की वैल्यू आई है 2 पाई बाई 3, तो हम इसके अंदर बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा अपना जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। और इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी साइंटिस्ट जो पोलर फॉर्म हो जाएगी, यानी कि अपने पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखी है -4 + 4√3 आयोटा दे रखी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है -4 + 4√3 आयोटा, -4 + 4√3 आयोटा। किसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की जो पोलर फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आर कोस थीटा। आर की वैल्यू अपने पास क्या है 8 कोस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू 8 आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोलर फॉर्म ये हो जाएगी और इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपने पास थीटा निकल के आया है 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट। अब देखिए इसके अंदर फिफ्थ पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ये है साइंटिस्ट 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस, अब इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या रिजल्ट रहेगा 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1 + आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 - 1 और -2 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। अपने पास क्या टर्म बचेगी 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा अपॉन यहाँ पे देखिए 1 माइनस अंदर -2 आयोटा बचा है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस सिंबल है तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस प्लस 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 आयोटा हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। सेम टर्म ऊपर है सेम टर्म नीचे, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1, ठीक है। अपने पास बचेगा 1, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू बोलेंगे 1 + 0 आयोटा बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं 1 बचा है अपने पास तो हम इसके अंदर प्लस के अंदर 0 आयोटा बोल सकते हैं इसको। तो साइंटिस्ट इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, मॉडुलस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √a² + b², 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 + 0 का स्क्वायर 0, 1 + 0 करेंगे 1 आएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अपने पास जो मॉडुलस आया है आर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब साइंटिस्ट देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास जो ए प्लस आयोटा बी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है ए, उसकी वैल्यू है 1, तो 1 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है 1, 1 कोस थीटा हो जाएगा। एंड उसके बाद जो अपने पास जो रियल इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ठीक है, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 8 साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास यहाँ से देखिए कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/1 करेंगे 1, एंड यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0/8 करेंगे तो 0 ही। साइंटिस्ट यहाँ से थीटा देखिए क्या अपने पास सिंपल टर्म है, कोस थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू 0, ये ऐसा होता है 0 डिग्री के पे। ठीक है, यहाँ से अपने पास देखिए थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे ही कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। साइंटिस्ट अपने पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 0 डिग्री आ गया। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो अपना है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा होती है। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ए प्लस आयोटा बी क्या है, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो है 1 + 0 आयोटा, यानी कि अपने पास 1 दे रखा है। 1 इज इक्वल टू आर कोस थीटा, आर की वैल्यू अपने पास क्या है 8, सॉरी आर की वैल्यू अपने पास 1 है, 1 कोस थीटा यानी कि कोस 0 डिग्री प्लस आर 1 साइन थीटा साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हो गया। इसी के साथ साइंटिस्ट अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें देखिए आगे हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए साइंटिस्ट इसने सेम कंडीशन बोली है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था वैसे ही करना है। अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है और उसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने को एक कंडीशन दे रखी है -1 + आयोटा, -1 + आयोटा। ठीक है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है एक। साइंटिस्ट अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है -1 + आयोटा। ठीक है, इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका मॉडुलस निकालते हैं, आर निकालते हैं इज इक्वल टू वो हो जाएगा √a², यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, प्लस b², आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो मॉडुलस आएगा आर की वैल्यू √2 है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेम कंडीशन है अपने पास, बिल्कुल एग्जीक्यूशन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल सकते हैं। अपने पास जो a + आयोटा बी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी जो पोलर फॉर्म आती है वो आती है आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो a की वैल्यू आती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट a होता है वो इज इक्वल टू होता है आर कोस थीटा, एंड उसका जो b इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर a की वैल्यू यहाँ पे -1 दे रखी है। -1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 कोस थीटा, एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1/√2, एंड यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए
कोस थीटा की वैल्यू माइनस के अंदर दे रखी है, ठीक है। इसको साइंटिस्ट ऐसे लिखते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। और 1/√2 क्या होती है, 1/√2 होती है कोस π/4, यानी कि कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन π/4। साइंटिस्ट अब यहाँ पे देखिए माइनस कोस π/4 है, तो इसको हम लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस π/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोस पाई माइनस π/4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस 180 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा आता है, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि 180 माइनस थीटा करें या 180 प्लस थीटा करें, 180 के केस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कोस 180 माइनस थीटा करने के बाद अपने पास कोस π/4 आ जाएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा है हमने, इसको हमने इस फॉर्म में बिल्कुल सही लिखा है। और साइन थीटा यहाँ पे देखिए, इस साइन π/4 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, ये वैल्यू आ गई, दोनों तरफ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ साइंटिस्ट अपने पास थीटा की वैल्यू आई है पाई माइनस π/4 सेम वैल्यू आई है, ठीक है। एक बात यहाँ पे नोट करना, आप दोनों तरफ थीटा की सेम वैल्यू आनी चाहिए, तभी अपना जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा वो करेक्ट होगा। थीटा की वैल्यू आई है साइंटिस्ट अपने पास पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 3π/4, ठीक है। अपने पास यहाँ से जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकलेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी कि जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो अपने पास निकलेगी 3π/4, ठीक है। अब देखिए इसको हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म होती है साइंटिस्ट अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होती है a प्लस आयोटा b, इसकी पोलर फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, -1 प्लस आयोटा है अपने पास दे रखा है, -1 प्लस आयोटा दे रखा है, इसकी जो पोलर फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी r कोस थीटा, r की वैल्यू यानी कि मॉडुलस अपने पास आया है √2, तो r कोस थीटा करेंगे तो √2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 3π/4, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी पोलर फॉर्म। ये हो जाएगा साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखा है साइंटिस्ट आयोटा -1 अपॉन कोस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, उसके बाद इसको दोबारा से हम पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। साइंटिस्ट ये इसकी पोलर फॉर्म नहीं है, इसके अंदर आप ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोस और साइन दे रखा है तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, नहीं ऐसा नहीं है। हमें इसको सोल्व करके सबसे पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा अपने पास साइंटिस्ट आयोटा -1 अपॉन कोस π/3, साइंटिस्ट π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3.2 इंटू √3/2, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1/2 प्लस आयोटा √3.2 है, ठीक है। दोनों के अपॉन में 2 है तो हम इकट्ठा लिख देंगे 1 प्लस आयोटा √3, 1 प्लस में आयोटा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसके जो अपॉन वाला 2 है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे
2 इंटू आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 आयोटा हम करेंगे 2 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस में आयोटा रूट 3 दे रखा है, इसका हम कर देंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करेंगे, इनटू का सिंबल लगा के 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड कर देंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया। ऊपर वाली टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट। सबसे पहले तो 2 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा इंटू 1 करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा इंटू आयोटा रूट 3, ये अपने पास हो जाएगा 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर, 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -2 की करेंगे, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आएगा, और -2 की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा रूट 3 से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 3 आयोटा, 2 रूट 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखिए 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब 2 साइंटिस्ट 2 आयोटा प्लस 2 रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आयोटा कॉमन निकल जाएगा इस टर्म में से, और इस टर्म में से आयोटा कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अपने पास बचेगा 2 प्लस 2 रूट 3, ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए -2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जब हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये प्लस का 2 रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा, प्लस का 2 रूट 3 बन जाएगा, और माइनस के अंदर 2 दे रखा है, माइनस के अंदर 2 दे रखा है, अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अपॉन में देखिए अब अपॉन में साइंटिस्ट 1 -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 फिर से कॉमन निकल रहा है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों टर्म में से साइंटिस्ट 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। साइंटिस्ट दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर तो रह जाएगा आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन निकलेगा तो क्या रहेगा, यहाँ अपने पास बचेगा √3 - 1। ठीक है, √3 - 1 बच जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अपॉन में देखिए, अपॉन में के टर्म दे रखी है 1 + 3 करेंगे तो 4, ये 2 कॉमन निकला तो ये 2 पे कट जाएगा, अपने पास ओवरऑल क्या टर्म बचेगी, अपने पास जो साइंटिस्ट ओवरऑल जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी √3 - 1, √3 - 1 अपॉन 2। ठीक है, प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस √3, ये टर्म बचेगी। ठीक है, अब हमने साइंटिस्ट इसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए साइंटिस्ट इसका हम करेंगे, अपने पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, अब हम इसका करेंगे मॉडुलस। इसका साइंटिस्ट मॉडुलस r की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी √a² + b²। ठीक है, a² करेंगे साइंटिस्ट, a² करें तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस के अंदर b² करेंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1 + √3 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 + √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा। यहाँ से देखिए अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है r = हो जाएगा √,
साइंटिस्ट ये हो जाएगा, देखिए √3 - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के अंदर 1 + √3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2 √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में इसके दोनों के अपॉन में सेम वैल्यू है तो दोनों के इकट्ठा अपॉन में हम सेम वैल्यू लिख देंगे। अपने पास यहाँ से साइंटिस्ट जेड का मॉडुलस R = क्या आएगा, ये देखिए साइंटिस्ट 2 √3 माइनस का है, 2 √3 प्लस का है, इससे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अपने पास क्या टर्म बचेगी 3 + 1 4, 4 + 1 5 और 5 + 3 8। ठीक है, अपने पास बचा है 8/4। साइंटिस्ट ऊपर क्या टर्म है 8 है, अपॉन में 4 है, 8/4 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, अपने पास जो R इसका जो मॉडुलस आया है वो आया है अपने पास √2। अब इसको देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास साइंटिस्ट A प्लस में आयोटा B = R cos थीटा प्लस में R आयोटा साइन थीटा, ऐसा होता है ना। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट A की वैल्यू क्या होती है, A की वैल्यू होती है R cos थीटा। अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर A की वैल्यू क्या है, अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आई थी, इसके अंदर A की वैल्यू क्या है √3 - 1/2। ठीक है, A की वैल्यू क्या है √3 - 1/2। A = R cos थीटा, R की वैल्यू है √2 cos थीटा। ठीक है, और B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू अपने पास है 1 + √3/2, 1 + √3/2। ठीक है, B = क्या होता है R sin थीटा, R की वैल्यू √2 sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए साइंटिस्ट अपने पास cos थीटा की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से अपने पास cos थीटा = हो जाएगा √3 - 1/2 √2 हो जाएगा, /2 √2 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 + √3/2 √2। ठीक है, तो साइंटिस्ट cos थीटा की वैल्यू √3 - 1/2 √2 और साइन थीटा की वैल्यू 1 + √3/2 √2। तो आप यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से साइंटिस्ट हम थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, अपने पास जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 75 डिग्री। 75 को लिख सकते हैं हम 5π/12। ठीक है, यहाँ से आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, cos 75 डिग्री करके देखोगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी, और आप साइन 75 डिग्री करके देखोगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, साइन 75 cos 75 की ये वैल्यू आपको पता है साइंटिस्ट, आप कैसे निकालोगे, cos A + B या साइन A + B करके निकाल सकते हो। वैसे यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपने को यहाँ पे ओनली थीटा की वैल्यू निकालने बताई है कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए। ठीक है, अपने पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5π/12। इसका जो साइंटिस्ट हम बोलेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो तो हो जाएगा 5π/12, और इसकी जो पोलर फॉर्म हो जाएगी, पोलर फॉर्म क्या लिखेंगे, इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो हो जाएगी A + आयोटा B, यानी कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आई है सबसे पहले तो उसको नोट करेंगे √3 - 1/2 प्लस में आयोटा/2 इंटू √3 + 1। ठीक है, इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो हो जाएगी R cos थीटा। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू अपने पास आई थी √2। ठीक है, √2 cos थीटा cos 5π/12 R cos थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा, और इसी के साथ अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।